न्यूज वॉइस, जो हर खबर से आपको कराए रूबरू। देखिए, ये सब राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं का खेल है। किसी को लगता है कि तेरी महत्वाकांक्षा यहाँ पूरी नहीं हो रही है, अगली जगह जाके पूरी हो जाएगी, और जब वहाँ भी पूरी नहीं होती, क्योंकि जगदीश यादव जी को जिस दिन जा रहे थे उससे एक दिन पहले मैंने फ़ोन करके समझाया, वो मेरे मित्र भी हैं, सखा भी हैं, कि आपका ये निर्णय शायद आप ठीक नहीं ले रहे हो जगदीश जी। ये जो है ईश्वर ने सबकी नियति तय की हुई है, आदमी को स्थिर रहना। हम लोग क्यों पत्थर भारी होता है, हम लोगों को 43 साल इस पार्टी के अंदर होगा, और ऐसे समय पे हम लोग पार्टी के साथ जुड़े थे कि जब पार्टी का कुछ वजूद भी नहीं था, लेकिन आज पूरी दुनिया के अंदर नंबर 1 पार्टी है। तो महत्वाकांक्षा को मार के समाज सेवा की यदि आपके मन में शुद्ध भावना है, तो आप जहाँ पर हैं वहाँ काम करते रहें। आप अपॉर्चुनिस्ट ना बने, आप मौका परस्त ना बने। मेरा सब राजनीतिक दलों के नेताओं से कहना है कि जब आपको लगता था चौधरी वीरेंद्र सिंह जी को, हमारे बड़े नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह जी तो आज बिना झंडे के, बिना उसके वहाँ कार्यक्रम कर रहे हैं जींद के अंदर। जगदीश यादव जी को जब लगा था कि शायद बीजेपी से टिकट मिल जाएगी, यानी आप अपने स्वार्थ की राजनीति कर रहे हैं, जनता की सेवा क्या करना चाहते हैं। आप रहते ना बीजेपी में, समय आता तो करेंगे। हम लोग भी तो 43 साल से पार्टी ने टिकट नहीं दी, लेकिन हम छोड़ के नहीं भाग गए ना किसी पार्टी के अंदर। तो ये सब चीज़ों का सोचना चाहिए, और राजनीति में भी स्वच्छता की आज 2 अक्टूबर का दिन है। राजनीतिक लोग भी अपने राजनीतिक स्वच्छता को नहीं निभाएंगे, उसके ऊपर नहीं चलेंगे, तो ये ना उनके भविष्य के लिए अच्छा है, ना ये देश के भविष्य के अच्छा है। आप सोच समझ के यदि कांग्रेस में गए हो, तो मैं जगदीश भाई से कहूँगा कि आप जीवन भर ये संकल्प ले लो कि आप टिकट नहीं भी यदि आपको मिलती है तो आप कांग्रेस में रहोगे, कांग्रेस में ही रह के लोगों की सेवा करोगे। टिकट से ही सबकी सेवा नहीं हो पाती है, सेवा करने के और भी बहुत से, यदि आप समाज सेवी हैं, आप राजनीतिक दल में रह के नेता हैं, तो आप करें लोगों की सेवा। और बहुत से माध्यम में, कोई जरूरी थोड़ी कि एमएलए बन के ही मैं सेवा करूंगा। तो हमें अपनी मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आपने महत्वाकांक्षा की बात की, अभी चुनाव आने वाले 2024 के, लेकिन अक्सर देखा गया है कि जो व्यक्ति बहुत लंबे समय से पार्टी से जुड़ा हुआ है उसको दरकिनार कर दिया जाता है, और किसी पैरासूट से आए हुए व्यक्ति को टिकट दे दिया जाता है, जिससे काफी जो पार्टी के लोग हैं वो नाराज भी होते हैं। आप भी उसमें एक हैं। नहीं, मैं कभी नाराज नहीं हुआ, ये आपका कहना बिल्कुल गलत है, क्योंकि जब हम राजनीति में आए थे, हमारी महत्वाकांक्षा नहीं थी, क्योंकि पार्टी के पास कुछ था नहीं। हम उस पीढ़ी के लोग हैं, और हम यही सबको समझाते हैं कि कम से कम यदि राजनीति में हो तो हमसे और कुछ नहीं देख सकते। तो हमारा जो चरित्र रहा है जीवन भर, उस चरित्र से ही कुछ प्रेरणा ले लो। हम कभी नाराज नहीं होते। पार्टी का फैसला है, पार्टी को मां माना। पार्टी का जो फैसला होता है वो हमारे लिए सर्वोपरि होता है। वो हमें जहां कहते हैं वहां हम जाते हैं, वो काम करते हैं। हम कभी टिकट की महत्वाकांक्षा ना कभी जीवन में रखी, ना आज है, ना कल रहने वाली है। पार्टी का जो फैसला होगा हमारे लिए, जो पार्टी आदेश देगी वो हम काम करेंगे। हमें महत्वाकांक्षी लोग नहीं है, और आने वाली पीढ़ी को भी यही संदेश देना चाहते हैं कि यदि राजनीति करनी है तो निस्वार्थ भाव से, यदि आपके मन के अंदर है, पहले अपने मन को ठीक करो, तब आप राष्ट्र की सेवा कर पाओगे। यदि आपने अपने मन को खराब कर लिया, आपने महत्वाकांक्षा पाल ली, इसका मतलब है कि आप राष्ट्र की सेवा करने में निपुण नहीं हो। पहले अपने में गुण वो पैदा करो। एक दक्षिण हरियाणा की बड़ी सौगात एम्स, लगातार चर्चा हो रही है 9 साल से। कल उद्घाटन होगा, कल शिलान्यास होगा, परसों मोदी जी आएंगे। 23 तारीख का भी कहीं ना कहीं लगता था कि मोदी जी आएंगे, लेकिन ये लगता नहीं है सर कि ये जो शिलान्यास ये राजनीति की भेंट चढ़ रहा है। जी, कोई राजनीति नहीं है इसके अंदर। कुछ सारी प्रक्रियाएं होती हैं सरकार की, और ये बहुत बड़े प्रोजेक्टों में से एक है। हम सब लोग लगे हुए हैं, इसमें कोई राजनीति नहीं है, कोई दो मन किसी के भी नहीं है। और निश्चित तौर पर सब लोगों के ताकत के कारण से, सब लोगों के सहयोग के कारण से एम्स आया है, एम्स बनेगा भी, एम्स चलेगा भी। और ये पूरे दक्षिण हरियाणा का क्या, ये राजस्थान का हिस्सा भी लगता हुआ, उसके लिए एक मील का पत्थर भी साबित होगा। ऐसे प्रोजेक्ट में टाइम लगता है, उसको राजनीतिक रूप से, राजनीतिक चश्मे से देखना उचित किसी हालत में भी नहीं कहा जा सकता। नहीं, आपको नहीं लगता कि श्रेय लेने की होड़ लगी हुई है नेताओं में? भाई, वो नेता है तो श्रेय तो लेने की होड़ लगाएंगे, क्यों ना लगाए। उसके अंदर क्या वो है, जब प्रयास किया है तो वो लगानी चाहिए, अपनी अपनी बात को कहना चाहिए, उसमें कहाँ बुराई है। अरे, जब कांग्रेस वाले जिन्होंने कुछ नहीं कहा वो भी अपना श्रेय लेने की बात करते हैं, तो भाजपा वालों ने तो किया है, तो उसमें यदि होड़ लग रही है और कह रहे हैं, तो उसको बड़े मन से लेना चाहिए। छोटे मन की कहाँ से बात आ गई उसके अंदर। तो आज क्या डॉक्टर अरविंद यादव तारीख बताएंगे कि शिलान्यास कब होगा? देखिए, इसमें तारीख नहीं बताई जा सकती, क्योंकि अभी जो नवंबर की भी आप बात कर रहे हैं, व्यक्तिगत मुझसे पूछेंगे तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि देश के अंदर चुनाव है। मोदी जी एक बड़े नेता हैं, प्रधानमंत्री भी है, उनके पास प्रशासनिक दायित्व भी है, उनके पास पार्टी के नेता का दायित्व भी है। नवंबर दिसंबर के अंदर चुनाव होने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि जैसे ही उनका समय मिलेगा, वो जैसे ही समय देंगे, उनके ही हाथों से इसका शिलान्यास होगा, इतना मुझे विश्वास है। मैं कोई तारीख की घोषणा नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।